ये गॉस की बारे में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर के बारे में आप नहीं जानते हो तो हमारा गॉस की तरह सीखेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन इसी पॉइंट पर आधारित है, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्रश्न है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर और एक पी क्यू आर से आपका एक प्रश्न है, समतल प्रश्न मान लो, इसका क्षेत्रफल कितना है एस, इसका क्षेत्रफल कितना एस जी, एन क्या भी लिखा दिखाई दे रहा है जी, एकांक सदिश, क्या एकांक सदिश। अगर आप ये पूछ दें कि एस वेक्टर का मान बताओ, क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू कितनी होगी, तो क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू ज्ञात करने के लिए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और एकांक वेक्टर का गुणा कर देते हैं, तो उस क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू निकल आती है। अब एक बात बहुत समझनी है आपको, दिशा वाली बात समझनी। जैसे मान के चलो जी, हमारी हथेली एक पृष्ठ है, क्या है, हथेली एक पृष्ठ है, और हथेली में पृष्ठ है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है पृष्ठ के अवलंबन बाहर की होती है। अगर हथेली ऐसी रखी तो डायरेक्शन कहां हो रही है, ऊपर की ओर। अगर ऐसे रखी तो डायरेक्शन ऐसे, अगर ऐसे रखी तो डायरेक्शन नीचे, अगर ऐसे रखी तो डायरेक्शन ऐसे। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के अवलंबन बाहर की होती है। हथेली को ऐसे रखी तो एरिया वेक्टर नीचे को, अगर ऐसे रखी तो बाहर की हो जाएगी, ऐसे रखी तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे रखी तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे रखी तो दिशा क्लियर होगी। दिशा कैसे निकालते हैं, पृष्ठ के अवलंबन बाहर की ओर। जैसे ये पृष्ठ हो गया आपका, इसके लंबन एक तो हुई लेकिन कहां, बाहर की, ऐसे तो पर ऐसे। तो इस तरह से आप एरिया वेक्टर की दिशा ज्ञात कर लो, ठीक। अगर उनके परिमाण की बात करते हैं तो जितना क्षेत्रफल हो और उसमें एम कैप यानी कि एकांक इसका गुणा कर देंगे तो हमारा उसका परिमाण निकल आएगा, ठीक, कितना है। लेकिन डायरेक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण करने वाला, डायरेक्शन है आपको समझना, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसे किससे लिखा जाता है, फाई से। अगर केवल फाई लिखा है, अगर केवल फाई लिखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स क्या है, अगर फाई ई लिखा है सफिक्स में अगर हमने ई जोड़ दिया तब ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब इसका नाम होता है वैद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स होता है क्या आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि प्रश्न है पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इसको जितनी वैद्युत बल रेखा लंबवत भेज रही है उसका फ्लक्स उतना ही होगा। अगर इस पृष्ठ को लंबवत भेजने वाली बल रेखा की संख्या 3 है तो इसका फ्लक्स 3 ही होगा। तो सीधी सी बात कह सकते हो, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ को लंबवत भेजने वाली फ्लक्स, ठीक है भाई। तो एक आपका पी क्यू आर से पृष्ठ हो गया, तो इस पी क्यू आर पृष्ठ को जितनी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत भेज रही हैं उसका उतना ही फ्लक्स होगा। अगर बल रेखाओं की संख्या 4 है फ्लक्स 4 होगा, बल रेखाओं की संख्या 5 है 5 होगा, ठीक। यदि लंबवत भेजने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या है, फ्लक्स है, ओके। किससे लिखा जाता है, फाई से लिखा जाता है। जी आपको मान लो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पी क्यू आर और ऐसी क्या है आपका एक समतल पृष्ठ है जी, अवलंबन रखा है नहीं रखा। देखो जैसे मान लो पानी बह रहा है, क्या है, पर गौर करो, अगर बिल्कुल हाथ हम ऐसे रख दें तो अवलंबन है। अब हमने हाथ ऐसे कर दो तो क्या अवलंबन हुआ, नहीं हुआ। जैसे मान लो पानी ऐसे बह रहा है और हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे रखा है ऐसे, तो क्या अवलंबक है। अब इस हाथ को हमने घुमा के ऐसे कर दिया तो अवलंबक नहीं है। अगर पृष्ठ बिल्कुल अवलंबक रखा है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या, फ्लक्स है। अगर अवलंबक नहीं है, अगर मान थीटा कोण बन रहा है किससे, वैद्युत क्षेत्रफल ऐसे है और पृष्ठ रखा है आपका ऐसे, अगर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण थीटा है, जब एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण थीटा हो तब कैसे निकालते हैं फ्लक्स, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये कोण थीटा हो गया। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट करना है। एक कंपोनेंट जो हो जाएगा, देखिए जो का कौन वाला होगा, जो होगा तुम्हारा ई साइन थीटा, और जी वाला कौन होगा बोलो, जो होगा तुम्हारा ई कॉस थीटा। उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोण थीटा बन रहा हो तब क्या समझा रहे हैं, तब क्या लिखते हैं, तब एरिया वेक्टर की ही दिशा में जो घटक होता है वैद्युत क्षेत्र का वो ले लो। कितना बोलो, ई कॉस थीटा हो गया, समझ में आया। यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा में जो घटक होता है वैद्युत क्षेत्र का वो ले लो, ई कॉस थीटा, और किसका गुणा कर दो, क्षेत्र से गुणा कर दो, एस का। तो इसको आगे हम करेंगे तो मिलेगा ई एस कॉस थीटा, इसी को लिख देते हैं हम लोग ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, जब कोण दिया हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो फार्मूला लगाते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, उसका निकलता है ई एस कॉस थीटा। कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है।
यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा में वैल्यू से घटा लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो ये घटा होता है हमारा e cos थीटा घटा हुआ है, e cos थीटा और x का गुणा करेंगे तो e cos थीटा होता है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं e वेक्टर डॉट s। इसको पढ़ा फाई का, फाई e का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, फाई e बराबर सूत्र पढ़ा आपने, बोलो भाई e वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा e s cos थीटा, ठीक है। जो मात्रा कैसे निकलेंगे यहाँ पे, E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका भी मात्रक हमने पाया था न्यूटन प्रति कूलम। देखिए भाई मात्रक क्या पाया था E का, अच्छा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखो, इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर को दो बार लिख दिया मीटर मीटर, ठीक है, बटे क्या है कूलम। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा बोलो भाई, न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो जूल मीटर बटे कूलम, एक तो मतलब बच्चों दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने दो मात्रक थे, एक तो पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम, एक पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर। तो जहां पे E है वहां पे लिख दो वोल्ट प्रति मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्ट प्रति, एक सूत्र नहीं पड़ा E बराबर V अपॉन D, देखो यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर निकला, E का निकला वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का क्या मीटर स्क्वायर। और cos थीटा ने कोई मात्रक नहीं है cos थीटा का, cos थीटा क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका मतलब नहीं होता है, एक कट जाएगा मीटर छोटा क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा आपका वोल्ट मीटर, क्या बनेगा बहुत बड़ा चीज बना। फाई E की विमा चाहिए आपको, फाई E की विमा क्या चाहिए आपको, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो न्यूटन क्या होती है बोलो, न्यूटन की घटाई जो भाई m l t माइनस 2 किसकी बीच हो गई है न्यूटन हो गई। अब मीटर स्क्वायर लिखा है तो कितना L2 लिख दो बटे कूलम, कूलम क्या हो जाएगी AT कूलम की हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या मिलेगा बोलो m l3 t, देखो माइनस की 3 हो जाएंगी, t माइनस की 3 और a माइनस का, तो m l3 t माइनस 3 और a माइनस 1 सूत्र शुरू हो गए। अगर हम इस पूरे की बात करें, अगर हम पूरे की बात करें दैट इज कॉल्ड, ये आपका विमीय समीकरण है, क्या बच्चों विमीय समीकरण है। अगर केवल इतने की बात करें तो विमीय सूत्र है, अगर केवल घातों की बात करें 1, 3, -3, -1 ये आपकी